जय मातेश्वरी साथियों, भगवती ज्योतिष समाधान में आपका पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे नीच भंग राजयोग की। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने मेरी प्रीवियस क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया पहले उन क्लासों को देखें और समझें कि मैं इस क्लास में जो चीज बताने जा रहा हूं वह सब चीज कहां से आई है। इसके साथ साथ मैं आपसे यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास नीच भंग राजयोग की। नीच भंग राजयोग के कुछ सूत्र हैं जिनसे जो है ग्रह का या राशि स्वामी का नीच भंग हो जाता है, और यदि किसी भी ग्रह या राशि स्वामी का नीच भंग हो गया तो वह जो है हमें बहुत ज्यादा फायदा देगा, क्योंकि वह नीच का नहीं रहा। पहला सूत्र, उस राशि का स्वामी नीच ग्रह के साथ बैठ जाए तब भी जो है नीच भंग राजयोग बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, मान लेते हैं यहां पर 1 नंबर यानी कि ये जो घर है ये मेष राशि का है और यहां पर शनिदेव बैठ जाते हैं। तो शनिदेव मैंने पहली क्लास में बताया था कि मेष राशि में नीच के होते हैं। अब शनिदेव का नीच भंग कैसे हो सकता है? शनिदेव का नीच भंग ऐसे हो सकता है, मेष राशि किसकी है? मंगल देव की। अगर इनके साथ यहां पर मंगल देव भी बैठ जाएं तो शनिदेव का नीच भंग हो गया, क्योंकि कोई भी ग्रह जो है उस घर में उत्पाद नहीं कर सकता जिसमें उस ग्रह का मालिक स्वयं भी आकर बैठ जाए। क्लियर है मेरी बात? दूसरा सूत्र यह है, उस राशि की दृष्टि नीच ग्रह पर पड़ रही हो। मंगल यहां पर ना बैठे हो और मंगल जो है इस घर में बैठ जाए तो मंगल देव की 7वीं दृष्टि काउंट होती है। मंगल देव की 7वीं दृष्टि अगर इस घर पे पड़ रही है तब भी नीच भंग हो जाएगा। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 1 नंबर मेष राशि के जो स्वामी है वो मंगल देव है और मंगल देव की यहां से 7वीं दृष्टि इस घर पर पड़ रही है, यानी कि वह जो है इसको लगातार देख रहे हैं और यहां पर जो है शनिदेव कुछ भी इस घर में उत्पाद नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर जो है शनिदेव का नीच भंग राजयोग होगा, यानी कि शनि यहां नीच के नहीं रहे। कुछ राशि है उनके जो स्वामी हैं उनकी दृष्टि 1 से ज्यादा होती है, बाकी सभी की 7वीं दृष्टि होती है। जैसे बृहस्पति, राहु, केतु, इनकी जो दृष्टि होती है 5वीं होती है, 7वीं होती है और 9वीं होती है। मंगल देव, मंगल देव की जो दृष्टि होती है वो
4 होती है, 7 होती है और 8 होती है। शनिदेव, शनिदेव की दृष्टि 3 होती है, 7 होती है और 10 होती है। तो मैंने 7वीं दृष्टि के बारे में बता दिया। अब मान लीजिए मंगल देव की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, यानी कि मंगल देव यहां की बजाय दूसरे घर में भी बैठ जाए। मान लीजिए यहां पर मंगल देव बैठे हैं, तो यहां से भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8वीं दृष्टि भी अगर इस घर पर मंगल देव की पड़ रही है तब भी नीच भंग राजयोग हो जाएगा। चौथी दृष्टि भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4, यानी कि मंगल देव अगर यहां पर भी बैठे हैं तो यहां से चौथी दृष्टि पड़ती है 1 2 3 4, यानी कि ये जो 3 खाने हैं और जो है 10वें घर में अगर शनिदेव 1 नंबर राशि के साथ बैठे हैं और जो है मंगल देव इस तरीके से बैठे हैं दूसरे खाने में, चौथे खाने में और 7वें खाने में, तो यहां से मंगल देव की चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि पड़ने से शनिदेव का नीच भंग राजयोग हो जाएगा। इसे मैं मिटा देता हूं। देखिए 1 नंबर मेष राशि में शनि नीच के होते हैं, लेकिन जो है 1 नंबर मेष राशि में सूर्य जो है उच्च के हो जाते हैं। तीसरा सूत्र क्या कहता है, जिस राशि में ग्रह नीच का हो रहा हो उसके साथ यदि उस राशि का उच्च का ग्रह बैठ जाए तो भी नीच भंग राजयोग हो जाता है। यानी कि यहां पर सूर्य देव भी बैठ जाएं तो भी नीच भंग राजयोग इस शनिदेव का हो जाएगा। चौथा नियम, नीच ग्रह की डिग्री अगर यदि 0 1 2 या 28 29 30 हो, आपकी कुंडली में जहां पर भी नीच ग्रह का चिन्ह बना हो, तो नीच ग्रह का चिन्ह इस तरीके से होता है। और इसके साथ साथ यहां पर शनि देव की डिग्री अगर 1 हो, यहां लिखा हुआ होगा, या 0 हो या 2 हो, अगर यहां पर डिग्री उनकी 0 1 या 2 होगी तो भी जो है शनिदेव का नीच भंग हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? इसके साथ साथ ये डिग्री 28 हो, 29 हो या 30 हो तो भी जो है ये नीच भंग राजयोग हो जाएगा। 28 29 या 30 डिग्री के भी शनिदेव यहां पर मौजूद हैं तो भी नीच भंग हो जाएगा। 4 के बाद अगर 5वें की बात करी जाए, अगर नीच ग्रह सूर्य से अस्त हो जाता है, क्योंकि सूर्य एक ऐसे ग्रह हैं जो कि जो है हर ग्रह को अस्त करने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि सूर्य का तेज ज्यादा है। मान लीजिए सूर्य यहां बैठे हैं और सूर्य ने शनिदेव को अस्त कर दिया है, तब भी जो है ये जो है नीच भंग राजयोग बन जाएगा। इसके बाद छठा नियम क्या कहता है, नीच ग्रह जिस राशि में बैठकर नीच के हुए हैं, यदि उस राशि का स्वामी केंद्र में बैठ जाए तो भी नीच भंग हो जाता है। अब 1 नंबर मेष राशि के स्वामी है मंगल देव। अगर मंगल देव 1 2 3
इन तीनों में से किसी भी खाने में बैठ जाएंगे तो भी जो है नीच भंग हो जाएगा। वैसे मैंने चौथे घर और सातवें घर की दृष्टि से ही इन्हें नीच भंग का मैंने सूत्र आपको दिखा दिया था। मान लेते हैं मंगल जो है 1 नंबर घर में बैठ जाते हैं, प्रथम भाव में बैठ जाते हैं, तो मंगल देव यानी कि केंद्र में बैठ गए और केंद्र में बैठने से भी यहां पर शनि देव का नीच भंग हो जाता है। ये कुछ सूत्र हैं जिनके द्वारा जो है कोई भी ग्रह जो कि कुंडली में नीच का हो रहा है उसका नीच भंग हो जाएगा। और नीच भंग राजयोग जो है एक व्यक्ति को भिखारी से भी राजा बना देता है, यानी कि रंक को भी राजा बना देता है अगर किसी की कुंडली में नीच भंग राजयोग बन जाता है। जब भी उस ग्रह की दशा और अंतर दशा आएगी तो वह जो है कई गुना, तकरीबन 6 गुना उस व्यक्ति को उस घर के परिणाम देगी। इसके अलावा एक उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए राहु देव यहां बैठे हुए हैं और यहां पर जो है राहु देव मैंने बताए थे वृश्चिक राशि में और धनु राशि में नीच के होते हैं। यहां पर 8 नंबर राशि है और यहां पर 7 नंबर राशि है, यानी कि 8 नंबर राशि किसकी हुई? 8 नंबर राशि हुई वृश्चिक की, और वृश्चिक राशि में राहु देव नीच के हो जाते हैं। राहु देव का नीच भंग कैसे हो सकता है? इस 8 नंबर राशि जो भी है वह पहला नियम उस राशि का स्वामी नीच ग्रह के साथ बैठ जाए, यानी कि यहां पर मंगल देव भी बैठ जाते हैं तो पहले नियम अनुसार राहु देव का नीच भंग हो जाएगा। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम यह कहता है उस राशि की दृष्टि नीच ग्रह पे पड़ रही हो। तो मंगल देव की कौन कौन सी दृष्टि है? आपकी है, चौथी है, 7वीं है और 8वीं है। अगर मंगल देव यहां पर बैठ जाएं तो यहां से 7वीं दृष्टि डालेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 राहु देव का नीच भंग हो जाएगा क्योंकि यहां से 7वीं दृष्टि जो है मंगल देव की पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8वीं दृष्टि अगर मंगल देव यहां पर बैठ जाए तो यहां से भी राहु देव के ऊपर 8वीं दृष्टि मंगल देव की पड़ेगी। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चौथी दृष्टि को देख लेते हैं। अगर मंगल देव इस खाने में बैठ जाए तो भी चौथी दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 4, यानी कि मंगल देव की चौथी, 7वीं अगर 8वीं दृष्टि राहु देव के घर पर पड़ रही है जहां पर वो विराजमान है तो आपका नीच भंग हो जाएगा। इसके बाद राहु देव की डिग्री 0 1 या 2 या 28 29 या 30 डिग्री हो जाए राहु देव की तो भी राहु देव का नीच भंग हो जाएगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसके बाद नीच ग्रह सूर्य से अस्त हो जाए। राहु देव सूर्य से अस्त नहीं होते हैं क्योंकि वो छाया ग्रह हैं। सूर्य से वे ही ग्रह अस्त हो सकते हैं जो कि एक्चुअल में है। राहु के साथ
अगर सूर्य आ जाते हैं तो यहां पर जो है सूर्य ग्रहण योग बन जाता है। तो राहु और केतु को सूर्य देव अस्त नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आता है नीच ग्रह, जिस राशि में बैठकर नीच के हुए हैं, यदि उस राशि का स्वामी केंद्र में बैठ जाए तो मंगल देव केंद्र में इन चारों घर में से कहीं भी बैठ जाएंगे तो मंगल देव जो है राहु देव को नीच भंग राजयोग से बचा देंगे। यहां से 8वीं दृष्टि तो हो गई ये थी, यहां पर बैठ जाएं, यहां पर बैठ जाएं या यहां पर बैठ जाएं तो मंगल देव इन 3 ग्रहों में से कहीं भी केंद्र में बैठ जाएं तो भी जो है राहु देव का नीच भंग राजयोग बन जाएगा। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं। मेरा मानना है कि मैंने जो भी आपको बताया है वह सब आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो इस वीडियो को पुनः देखिएगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर इसके बावजूद भी कोई भी संशय आपके मन में आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने उस प्रश्न को डाल सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं तथा अपने मित्रों और परिचितों में मेरी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वह भी अपनी कुंडली को देखना सीख सकें। धन्यवाद।